एक और जहां देश कोरोना के कारण नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का एक हिस्सा लगभग महीने भर से आग में जल रहा है, जिसने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर ली है। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक बीते एक महीने में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से 0.2 मेगाटन कार्बन उत्सर्जन हुआ है, जो कि 2003 के बाद से सबसे ज्यादा है और इस आग ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया। एजेंसी ने ये जानकारी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण के तौर पर बताई। महीनों से नहीं हुई बारिश की वजह से उत्तराखंड के जंगल सूखे हुए हैं, इसलिए आग थमने का नाम नहीं ले रही। माना जा रहा है कि इस बीच लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। हालांकि अभी इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन हिमालय क्षेत्र की ये आग अब एक त्रासदी बन चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर वर्ष जंगलों की आग से लाखों करोड़ों का नुकसान तो होता ही है, मगर पर्यावरण पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन तब भी जंगलों की आग कभी कोई प्राथमिकता का मुद्दा नहीं रहा और यही वजह है कि आमतौर पर इस पर संसद में भी चर्चा नहीं होती। हैरानी की बात तो ये है कि जंगली आग को भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राकृतिक खतरा नहीं माना है और न ही NDMA की वेबसाइट पर जंगलों की आग को प्राकृतिक आपदा में रखा गया। प्राकृतिक आपदा की सूची में सिर्फ चक्रवात, सुनामी, हीटवेव, भूस्खलन, बाढ़ और भूकंपों को ही रखा गया, जबकि जरूरत है कि हर साल जंगलों में लगने वाली आग को भी इस सूची में डाला जाए। लेकिन सरकार के नीतिकारों को लगता है कि जंगलों का काम सिर्फ कार्बन को ऑक्सीजन में बदलना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जंगलों में आग भी लगती है और इससे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण से पता चला था कि देश में 36% जंगलों पर आग का खतरा है और इनमें से 1/3 में ये खतरा बहुत ज्यादा है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जंगलों में सबसे भीषण आग मई में लगती है, क्योंकि जब चीड़ के सूखे पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन इस बार पहले से ही जंगल आग के हवाले है, तो इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आग का ये रूप और भी भयावह हो सकता है। जंगल की आग पर वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर इस क्षेत्र में जंगलों में आग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता हो, लेकिन इससे यहाँ सूखा तो बढ़ा ही है। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लगातार जलते जंगल मानव के अस्तित्व पर भारी पड़ सकते हैं।